साल 1877 भारत के इतिहास का एक ऐसा खौफनाक पन्ना जब आसमान से पानी नहीं मानो आग बरस रही थी। जमीन बंजर हो चुकी थी और अनाज का एक दाना तक मयस्सर नहीं था। ब्रिटिश इंडिया की मद्रास प्रेसिडेंसी के हालात ऐसे थे कि हर सड़क हर गांव में बस भूख और प्यास का सन्नाटा पसरा था। नमस्कार दोस्तों, डी कोड विद दुर्गेश के इस बेहद खास और गंभीर विश्लेषण में आप सभी का स्वागत है। आज हम किसी आम मुद्दे पर बात नहीं कर रहे हैं। आज डी कोड किया जाएगा एक ऐसे क्लाइमेट टाइम बॉम्ब को जो सीधे तौर पर हमारी सेहत, हमारे घरों के बजट और हमारे भविष्य से जुड़ा है। हम बात कर रहे हैं सुपर एल नीनो की, एक ऐसा प्राकृतिक राक्षस जो 2026 में पूरी दुनिया और खास तौर पर भारत को एक भयंकर भट्टी में तब्दील करने वाला है। मद्रास अकाल की जिस तबाही का हमने जिक्र किया, उसका असली पैमाना समझना बहुत जरूरी है। 2 करोड़, जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। 2 करोड़ से ज्यादा लोग उस एक अकाल की भेंट चढ़ गए थे। इस तबाही ने भारत को अंदर तक खोखला कर दिया था। और सबसे हैरानी की बात जानते हैं क्या है? उस महाविनाश के पीछे कोई विश्व युद्ध नहीं था, कोई महामारी या भूकंप नहीं था। उसके पीछे था समंदर की गहराइयों में पनप रहा एक मॉन्स्टर, एक नेचुरल क्लाइमेट फिनोमेना। और ये तबाही सिर्फ भारत तक नहीं रुकी थी। चीन, ब्राजील, मिस्र, हर जगह अकाल का साया था। आज दुनिया भर के मौसम विज्ञानियों का डेटा साफ साफ चीख कर कह रहा है कि वही तबाही का मंजर, वही खौफनाक मॉन्स्टर एक बार फिर हमारी तरफ तेजी से बढ़ रहा है। कहते हैं ना कि इतिहास की सबसे बुरी आदत यह है कि वो खुद को दोहराता है। 1877 से लेके 2026 तक का ये सफर इसका सबसे बड़ा सबूत है। उस डेडली अकाल के बाद आज़ाद भारत ने 2015 में अपने इतिहास की सबसे खतरनाक हीट वेव्स और सूखा झेला था। वो भी पिछले सुपर एल नीनो का ही नतीजा था। अब स्काईमेट और दुनिया भर के जितने भी बड़े वेदर फोरकास्टिंग मॉडल्स हैं, वो एक बहुत बड़ी चेतावनी दे रहे हैं। उनका कहना है कि मई से जुलाई 2026 के बीच, ठीक उस वक्त जब भारत में मानसून पीक पर होता है, एक बेहद ताकतवर इवॉल्विंग एल नीनो आकार ले रहा है। यूरोप के ECMWF सेंटर के एक्सपर्ट्स तो यहाँ तक मानते हैं कि ये पिछले 140 सालों का सबसे बड़ा और खतरनाक एल नीनो साबित होने वाला है। तो आखिर ये एल नीनो नाम की बला है क्या? असल में 17वीं सदी में पेरू के मछुआरों ने प्रशांत महासागर में पानी के अचानक गर्म होने की इस घटना को एल नीनो नाम दिया था। स्पेनिश भाषा में इसका मतलब होता है छोटा बच्चा या लिटिल बॉय। लेकिन यकीन मानिए, ये नाम जितना भोला और मासूम लगता है, इसका असर उतना ही खौफनाक होता है। जब ये छोटा बच्चा अपनी जिद पर आता है ना, तो ट्रिलियंस ऑफ लीटर्स समुद्री पानी एक साथ खौलने लगता है। इतनी ज्यादा हीट रिलीज होती है कि पूरी धरती की हवाओं, बारिश और मौसम का पूरा पैटर्न ही पलट जाता है। और इसका सबसे भयानक रूप एशिया और खास तौर पर भारत में एक भयंकर सूखे के तौर पर सामने आता है। चलिए इस पूरे विज्ञान को बहुत ही आसान भाषा में डिकोड करते हैं। सामान्य तौर पर होता क्या है कि प्रशांत महासागर के ऊपर अमेरिका से एशिया की तरफ ट्रेड विंड्स या व्यापारिक हवाएं चलती हैं। ये हवाएं समंदर के गर्म पानी को एशिया की तरफ धकेलने का काम करती हैं। इसी गर्म पानी से भाप बनती है, घने बादल छाते हैं और भारत में एक शानदार मानसून आता है। लेकिन एल नीनो के आते ही ये पूरा का पूरा सिस्टम कोलैप्स कर जाता है। ये ट्रेड विंड्स अचानक से बेहद कमजोर पड़ जाती हैं। नतीजा, जो गर्म पानी एशिया तक पहुंचना चाहिए था, वो वापस साउथ अमेरिका के पास ही रुक जाता है। मतलब जो झमाझम बारिश हमारे यहाँ होनी चाहिए थी, वो बीच समंदर में ही हो जाती है और भारत के हिस्से में आता है सिर्फ और सिर्फ सूखा और चिलचिलाती धूप। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि यार, एल नीनो तो हर कुछ सालों में आता जाता रहता है, तो फिर 2026 इतना खास और खतरनाक क्यों है? इसका जवाब छिपा है एक बहुत ही डरावने गणित में। देखिए, ऐतिहासिक तौर पर जब भी एल नीनो आता था, तो तापमान 1.4 या 1.5 डिग्री बढ़ता था। लेकिन आज के हालात अलग हैं। इंसानों द्वारा किए गए क्लाइमेट चेंज और बेतहाशा पॉल्यूशन की वजह से हमारी धरती का बेसलाइन तापमान पहले से ही 1.4 डिग्री सेल्सियस ऊपर चल रहा है। 2026 में जब ये बेसलाइन वार्मिंग और एल नीनो का 1.5 डिग्री का स्पाइक आपस में टकराएंगे, तो ये 2.9 डिग्री की एक ऐसी असामान्यता पैदा करेगा जो इंसानी इतिहास में आज तक कभी रिकॉर्ड नहीं की गई। इस खतरनाक स्थिति को महसूस करने के लिए एक्सपर्ट्स एक बहुत ही कमाल की लेकिन डरावनी एनालॉजी देते हैं। जरा कल्पना कीजिए, एक बंद कमरा है जहां का तापमान पहले से ही 42 डिग्री सेल्सियस पर उबल रहा है। अंदर वैसे ही भयंकर घुटन है, पसीने से बुरा हाल है। और तभी कोई अनजान शख्स आकर उस बंद कमरे में एक विशाल हीटर चालू कर दे।
हमारी धरती के साथ 2026 में बिल्कुल यही होने वाला है। ग्लोबल वार्मिंग रूपी घुटन पहले से ही हमारा दम घोंट रही है और ये सुपर एल नीनो उस जलते हुए कमरे का सबसे बड़ा हीटर बनने वाला है। वैसे यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प और हैरान कर देने वाला संयोग भी जुड़ रहा है। अगर हम थोड़ी देर के लिए विज्ञान से हटकर अंक ज्योतिष और एस्ट्रोलॉजी की रिपोर्ट्स पर गौर करें तो 2026 का कुल जोड़ होता है 10, यानी 1, जो कि सूर्य का प्रतीक है, और इस साल का जो आखिरी अंक है वो है 6 यानी शुक्र या वीनस का अंक, जो हमारे सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है। ऐसा लग रहा है मानो विज्ञान और हमारी प्राचीन परंपराएं दोनों एक ही तरफ साफ साफ इशारा कर रही हैं कि ये आने वाला साल गर्मी के सारे पुराने रिकॉर्ड्स को जलाकर राख करने वाला है। लेकिन इस आने वाले सुपर एल नीनो का असर सिर्फ पसीना आने या गर्मी लगने तक सीमित नहीं रहेगा। ये कोई आम मौसम का बदलाव नहीं है। सोर्स एनालिसिस के मुताबिक ये तूफान भारत के ऊपर एक 4 लेयर यानी 4 परतों वाला सोशियो इकोनॉमिक डोमिनो इफेक्ट शुरू करेगा। मॉनसून का फेल होना, किसानी का पूरी तरह बर्बाद होना, जानलेवा हीट वेव्स का आना और अंत में खाने पीने की चीज़ों का इतना महंगा हो जाना कि आम आदमी की कमर टूट जाए। आगे बढ़ने और इन लेयर्स को गहराई से समझने से पहले अगर आपको ये डीप रिसर्च और सिनेमैटिक डिकोडिंग पसंद आ रही है तो इस वीडियो को अभी लाइक करें और हाँ, डिकोड विद दुर्गेश को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि ऐसी अहम और सच्ची जानकारी आप तक हमेशा पहुंचती रहे। चलिए अब इन चारों लेयर्स को एक एक करके डिकोड करते हैं। शुरुआत करते हैं पहली और दूसरी लेयर से, जो एक दूसरे से गहराई से जुड़ी हैं, मॉनसून और हमारा एग्रीकल्चर। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के डेटा की माने तो इस एल नीनो की वजह से बारिश गिरकर सामान्य के सिर्फ 92% तक रह सकती है। ये 92% का नंबर सुनने में शायद आपको छोटा लगे, लेकिन भूलिए मत कि भारत की 51% खेती आज भी पूरी तरह से सिर्फ और सिर्फ बारिश के पानी पर निर्भर है। जब आसमान से पानी ही नहीं गिरेगा तो फसलें खेतों में ही जलकर खाक हो जाएंगी, नदियां सूखने लगेंगी और हमारे देश के अन्न भंडार खाली होने की कगार पर आ जाएंगे। ये एक बहुत बड़ा नेशनल क्राइसिस बन सकता है। अब आते हैं तीसरी लेयर पर, जो सीधे हमारी जान पर हमला करती है, हीट वेव्स। आपको याद होगा साल 2024 में राजस्थान के चूरू में 50.5 डिग्री सेल्सियस का जानलेवा तापमान दर्ज किया गया था। दिल्ली और उत्तर प्रदेश के तो कई शहरों ने 49 डिग्री का टॉर्चर झेला था। मौसम वैज्ञानिकों की भविष्यवाणी ये है कि 2026 का सुपर एल नीनो इन सभी रिकॉर्ड्स को बहुत आसानी से तोड़ देगा। जो हीट वेव के दिन पहले कुछ दिनों के लिए आते थे और चले जाते थे, वो अब हफ्तों तक चलेंगे, जिसका सीधा मतलब है कि आउटडोर लाइफस्टाइल, बाहर निकलना, काम करना, ये सब पूरी तरह से ठहर सा जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा धोखा तो कुछ और ही है। हमें लगता है कि डर सिर्फ दिन की तपती धूप से है, जबकि असल और खामोश कातिल है रात की गर्मी, जिसे विज्ञान की भाषा में अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट कहते हैं। दिल्ली के 2024 के डेटा पर नजर डालिए। दिन के तापमान में सिर्फ 1.8 डिग्री की बढ़ोतरी हुई, लेकिन रात का तापमान 4.4 डिग्री तक बढ़ गया। हमारी ये कंक्रीट की इमारतें दिन भर गर्मी सोखती हैं और रात को उसे ओवन की तरह बाहर छोड़ती हैं। रात में इंसानी शरीर का तापमान कम होना बहुत जरूरी होता है ताकि वो रिकवर कर सके, लेकिन जब रातें ही 35 डिग्री पे उबलने लगेंगी तो शरीर रिकवरी नहीं कर पाएगा और यही वजह है कि हीट स्ट्रोक का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। और फिर आती है चौथी लेयर, जो सीधा वार करेगी हमारी और आपकी जेब पर। जाहिर सी बात है, जब खेतों में फसल ही पैदा नहीं होगी तो बाजार में सप्लाई अचानक से गिर जाएगी। ऐतिहासिक डेटा बिल्कुल साफ दिखाता है कि एक सुपर एल नीनो के साल में फूड इन्फ्लेशन यानी खाने पीने की चीज़ों की महंगाई 9% तक बढ़ सकती है। जो सब्जियां, जो दालें और अनाज आज बाजार में आसानी से और सस्ते में मिल जाते हैं, उनके दाम रातों रात आसमान छूने लगेंगे। और इसका सबसे भयानक असर उन मध्यम वर्गीय और गरीब परिवारों पर पड़ेगा जिनका महीने का बजट पहले से ही बहुत टाइट होता है। दोस्तों, इस पूरी आपदा की एक बहुत ही कड़वी सच्चाई है, और वो ये है कि गर्मी हर किसी को बराबर नहीं मारती। जो लोग एयर कंडीशनर अफोर्ड कर सकते हैं, जो ऑफिस में बैठकर काम करते हैं, वो इस कहर से किसी तरह बच जाएंगे। लेकिन भारत के उन 38 करोड़ असंगठित मजदूरों का क्या? जरा उनके बारे में सोचिए, जो तपती सड़कों पर आपके घर तक खाना डिलीवरी करते हैं, जो नंगे पैर रिक्शा खींचते हैं या जो चिलचिलाती धूप में कंस्ट्रक्शन साइट्स पर ईंटें ढोते हैं। इन करोड़ों लोगों के पास न तो कोई पेड लीव है, न वर्क फ्रॉम होम और ना ही कोई हेल्थ इंश्योरेंस। इस बढ़ती हुई जलवायु आपदा का पूरा बोझ इन्हीं कमजोर कंधों पर सबसे भारी पड़ता है। रिसर्च के आंकड़े तो दिल दहला देने वाले हैं।
ये बताते हैं कि जब भयंकर हीट वेव आती है तो इन आउटडोर मजदूरों की दैनिक कमाई में 40% तक की भारी गिरावट आ जाती है। और ये गिरावट इसलिए नहीं आती कि वो काम चोरी करते हैं या काम नहीं करते, बल्कि ये इसलिए आती है क्योंकि उन्हें जिंदा रहने के लिए, लू से बचने के लिए बार बार पानी, बर्फ और डिहाइड्रेशन की दवाइयों पर अपना ही कमाया हुआ पैसा खर्च करना पड़ता है। ये जानलेवा गर्मी उनके शरीर का पसीना तो निचोड़ती है, साथ ही उनकी रोजी रोटी को भी पूरी तरह निचोड़ लेती है। अब यहाँ एक बहुत ही बड़ा और चुभने वाला सवाल उठता है, क्या हमारा सरकारी तंत्र इस भयंकर संकट को मानता भी है? रिपोर्ट्स और इन्वेस्टिगेशंस के अनुसार भारत में हीट वेव को आधिकारिक तौर पर नेशनल डिजास्टर यानी राष्ट्रीय आपदा घोषित ही नहीं किया गया है। इसके पीछे का कारण जानकर आप हैरान रह जाएंगे। बताया जाता है कि अगर इसे राष्ट्रीय आपदा मान लिया गया तो नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फंड के नियमों के तहत सरकार को हीट वेव से होने वाली हर एक मौत पर पीड़ित परिवार को 4 लाख रुपए का मुआवजा देना होगा। और शायद यही वजह है कि हीट स्ट्रोक से होने वाली अनगिनत मौतों को चुपचाप कार्डियक अरेस्ट या डिहाइड्रेशन के नाम पर दर्ज करके फाइलों में दबा दिया जाता है। और हम इस संकट से कैसे निपट रहे हैं, हमारी तैयारी कैसी है, इसका विरोधाभास 2024 के इन आंकड़ों से बिल्कुल साफ झलकता है। एक तरफ हम ग्लोबल वार्मिंग की मार से त्राही त्राही कर रहे हैं और दूसरी तरफ अकेले 2024 में ही माइनिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के नाम पर 18,200 हेक्टेयर प्राइमरी फॉरेस्ट को, घने जंगलों को पूरी तरह से साफ कर दिया गया। दिल्ली हो, मुंबई हो या छत्तीसगढ़ के घने जंगल, हर जगह से पुराने पेड़ों को बेरहमी से काटने की खबरें लगातार आ रही हैं। ये तो बिल्कुल ऐसा ही हुआ ना कि बारिश से बचने के लिए हमारे पास एक इकलौती छतरी है और हम खुद अपने ही हाथों से उसे फाड़ रहे हैं। अक्सर विकास के नाम पर एक दलील दी जाती है कि अगर हम एक पेड़ काट रहे हैं तो उसके बदले 10 नए पौधे भी तो लगा रहे हैं। सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन विज्ञान की सच्चाई कुछ और ही है। पुराने, मैच्योर और बड़े पेड़ों की कैनोपी आसपास के लोकल तापमान को 12 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा रख सकती है। एक 100 साल पुराने बरगद या पीपल के पेड़ का जो इम्पैक्ट और कूलिंग इफेक्ट होता है ना, उसे आज लगाए गए छोटे छोटे पौधे अगले 20 सालों तक भी रिप्लेस नहीं कर सकते। इन तपते हुए कंक्रीट के जंगलों में यही गिने चुने पुराने पेड़ हमारी आखिरी उम्मीद हैं। तो अब सवाल ये है कि क्या बेबसी ही हमारा इकलौता विकल्प है? क्या हम बस हाथ पर हाथ धरे बैठे रहें? बिल्कुल नहीं। ये सच है कि अकेले एल नीनो को रोका नहीं जा सकता, लेकिन एक्शनेबल रेजिलियंस यानी सामूहिक बचाव की ठोस तैयारी जरूर की जा सकती है, और इसकी शुरुआत हमसे होगी। पहला कदम, अपने मोहल्ले और शहर के पुराने पेड़ों को कटने से हर हाल में बचाना। दूसरा, जब भी बाहर से कोई डिलीवरी बॉय या मजदूर आपके घर आए तो उसे ठंडा पानी या 10-12 रुपए में मिलने वाला ORS जरूर ऑफर करें। ये किसी की जान बचा सकता है। और तीसरा, अगर आपके लिए संभव हो तो कोयले से बनने वाली ग्रिड बिजली पर अपनी निर्भरता कम करें और रूफटॉप सोलर एनर्जी की तरफ शिफ्ट हों। हमारे ये छोटे छोटे कदम मिलकर एक बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं। जरा सोचिए, 2026 में जो बच्चे पैदा होंगे उनके लिए शायद 45 डिग्री की झुलसाने वाली गर्मी ही एक नॉर्मल मौसम बन जाए। वो शायद कभी जान ही नहीं पाएंगे कि 35 डिग्री की सुहावनी गर्मियां कैसी होती थीं। एल नीनो तो एक चक्र है, वो आएगा और तबाही मचाकर चला भी जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो आज हमें खुद से पूछना है वो ये है कि क्या हम इस क्लाइमेट टाइम बॉम्ब के फटने से पहले इसके लिए तैयार हैं? आने वाले कल के लिए सतर्क होना बहुत जरूरी है। इसीलिए इस अहम जानकारी को अपने दोस्तों और परिवार के साथ ज्यादा से ज्यादा साझा करें। इस संकट से बचने के लिए हमें और क्या कदम उठाने चाहिए, अपने विचार कमेंट्स में जरूर बताएं। डिकोड विद दुर्गेश के इस डीप एनालिसिस के साथ अंत तक जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जागरूक रहें, सुरक्षित रहें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विश्लेषण के साथ।